इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ट्वीट कर कहा कि ये हमला इजराइल की ओर से नहीं बल्कि आतंकियों ने किया है। एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि हमास का यही रॉकेट गाजा के अस्पताल पर गिरा। कि ये हमला दरअसल हमास के आतंकियों ने किया। छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद, ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। अस्पताल हमले से फिर से इजराइल ने इंकार किया। आईडीएफ जारी कर सकता है सबूत। इजराइल ने कहा हम साबित कर देंगे कि हमने हमला नहीं किया। इजराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं हमास वाले, इन्होंने किया है और उन्होंने एक मिसाइल जो इजराइल की फौज के ऊपर फेंकनी थी, उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी इस पर सामने आ गया है। गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ है वो बहुत दुखद है। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इन्होंने ये हरकत करी, क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना जरूरी है। सरेंडर और डाई, ये स्टेटमेंट आई है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि उन्होंने हमास के जो लोग हैं उन्हें वार्न किया है कि या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एट द एंड आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। अल अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहां पे लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह आतंकी हमला करती है, दूसरा देश उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। सब लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा, इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली नहीं। वो लोग मासूम थे। अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर, नर्सेस। उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती? दोस्तों, ऐसा है कि सबको पता है कि जो बाइडेन आ रहा है तेल अवीव, जो बाइडेन आ रहा है, और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था। आपको याद है जहां पे सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में, बिल क्लिंटन के आने से पहले मैसेज देने के लिए, ठीक है, 40 या 45 कुछ सिख मार दिए थे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पूरा इस शाहीन बाग का बिल्कुल बिरयानी की डेग जो थी तैयार करी गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी तो उसके साथ शाहीन बाग भी उड़ गया 24 घंटे के अंदर। शामियाना, तंबू, डंडा, शंडा, झालर फालर सब गायब। 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई फॉरेन विजिट होती है तो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये भारत में मैंने 2 किस्से आपको भारत के बता दिए, वहां पे भी है। अब कोई कह रहा है इसने करा है, कोई कह रहा है इसने करा है, वो कह रहा है नहीं साहब एयरफोर्स ने मार दिया, इजराइल की कोई कह रहा है इसने मार दिया। असली में एक छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जाम्पल दिया जहां पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था, राइट। फिर मैंने आपको बताया शाहीन बाग कि डोनाल्ड ट्रंप जाता है और 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग फ्लैट। हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए जाते हैं दिल्ली में, जहां पे इतने सालों से दंगे ही नहीं हुए, जहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा था भाईचारे में, वहां पे दंगे करवा दिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे दिखाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। यही काम इस अस्पताल में हुआ है। बेगुनाहों की जानें ली गई हैं, बेगुनाहों को मारा गया है, क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना जरूरी है। कि जो बाइडेन मजबूरी में, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा, 500 मासूमों की जान एक साथ चली गई है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा हादसा है, और इसके ऊपर जो बाइडेन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐलान करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा ड्रामा दोस्तों रचा गया है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की।
अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पावर्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये जो आतंकवादी लोग हैं वो या तो मस्जिद में छुपते हैं, अस्पताल में छुपते हैं, या फिर स्कूलों के अंदर जाकर छुप जाते हैं बचने के लिए, ताकि वहाँ पर नॉर्मल लोग हैं ये सोचकर कोई उन पर हमला ना कर दे। और दोस्तों, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए गाजा की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में आतंकियों ने खुद ही मिसाइल से हमला कर दिया, और अब नाम लगा रहे हैं कि ये तो इजराइल ने किया है। लेकिन दोस्तों, इजराइल की डिफेंस फोर्स ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए एक वीडियो क्लिप भी जारी कर दी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो मिसाइल हॉस्पिटल पर जाकर गिरी थी वो इस्लामिक जिहादी ग्रुप ने छोड़ी थी। और इस पूरे हादसे के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये इस्लामी जिहादी ग्रुप ने किया है, और इसका सबूत हम आज ही के दिन पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास के आतंकियों ने ऐसा घिनौना काम इसलिए किया क्योंकि जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर आ जाने वाले हैं, और उन लोगों ने सोचा कि जो बाइडेन इजराइल में एंटर हो उससे पहले ही हम विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अस्पताल पर हमला कर दे, ताकि पूरी दुनिया से हमास के लिए सिंपैथी पैदा हो, और ना चाहते हुए भी जो बाइडेन को अपना दौरा कैंसिल करना पड़े और इजराइल को लेकर पूरी दुनिया के दबाव में आकर कोई कड़ा बयान देना पड़े। लेकिन दोस्तों, आज इजराइल ने सबूत जारी करके हमास के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।